बच्चों कैसे आप लोग। आज हम लोग को अगला टॉपिक लेके चलना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम एंड पीपीबी। ठीक है, पढ़ लिया होगा उसको आपने। अगला टॉपिक आज हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है बच्चे व्हाट इज नॉर्मैलिटी। ठीक है ना, अगला टॉपिक हम लोगों को लेके चलना है नॉर्मैलिटी बताना है। ठीक है, तो नॉर्मैलिटी के केस पे अगर हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किससे करना है आपको। नॉर्मैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। क्लियर, नॉर्मैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। आपने बोल दिया इट मे बी डिफाइंड as number of gram equivalent of solute present in per liter of solution. Number of gram equivalent of solute present in per liter of solution। यहां पे आपके पास बात आ रही है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, यहां पे डिस्कस करना है आपको। आपने बोल दिया कि इसका मतलब यार नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका बेटा, सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत पॉपुलर टॉपिक आप पढ़ रहे हो जिसका क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे राउंड करता है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, तो हम लोग बात करने चलते हैं कि अगर हमको ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो आपने बोल दिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके, वैसे यहां पे हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, जिसको आप WB से लिख सकते हो, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका बेटा, सोल्यूट, जिसको आप EB से लिखोगे। एक आपके पास वेट हो गया और दूसरा क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया। वेट एब्सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट एब्सोल्यूट आपने यहां पर रिप्रेजेंट किया। अच्छा, वेट एब्सोल्यूट तो आपको न्यूमेरिकल में गिवन हो सकता है, प्रॉब्लम फिर फंसेगी। ग्राम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट ध्यान दो, प्रॉब्लम फिर फंसेगी कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट एब्सोल्यूट। इन दिस कंडीशन आप क्या बोलने जा रहे हो, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, कैसे आप निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, MB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपॉन एक्स फैक्टर। स्टेप टू स्टेप बात करना। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि मेन थीम हमारा जहां पे वर्क करेगा नॉर्मैलिटी का, वो सिर्फ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे वर्क करेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल पा रहे थे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेट एब्सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट एब्सोल्यूट। ठीक है, अगली बात हमारे पास आ रही कि इक्विवेलेंट वेट एब्सोल्यूट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट एब्सोल्यूट अपॉन एक्स फैक्टर। देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर इज इक्वल टू, रिमेंबर बच्चों, एक्स फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसको ध्यान देना, जब भी आप लेके चलोगे तो एक्स फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जब आपको निकालना है एक्स फैक्टर। तो ठीक है, अभी हमारे पास बात आई कि अगर हम इसको फाइंड आउट करने चल रहे हैं, एक्स फैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नोट कर लिया है। चलिए आइए, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट यहां से यूज किया कि अगर हम लोग यहां पे एक्स फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं तो सबसे पहले जरूरत है कि यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी, तो एसिडिटी का मतलब हो गया
नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन गिवन बाय बेस, या सिंपल आप बोल सकते हो नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय बेस। किसी भी एक्वस मीडियम में बेस जितने OH माइनस आयन दे सकता है वही उसकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। ठीक है ना, बेस वो होता है जो OH माइनस आयन देता है। कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन देता है, ये उसकी क्या हो जाएगी बच्चे, एसिडिटी हो जाएगी। मतलब एसिडिटी क्या हुआ, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन गिवन बाय किसके थ्रू, बेस। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन एग्जिबिटेड बाय बेस। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन गिवन बाय बेस इन एक्वस मीडियम। क्लियर। तो आपने क्या बोला कि सपोज करो आपको मिल गया, सपोज करो फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH निकालना है, NaOH निकालना है। तो आपने क्या कहा कि यार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, NaOH अपॉन क्या बेटा, एसिडिटी। तुरंत आपने बोल दिया एसिडिटी। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है NaOH का, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 40, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 40। एसिडिटी कहां से आई, कितने OH माइनस आयन देगा, 1 OH माइनस आयन देगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 1, तो यानी कि ये कितना हो गया, 40 हो जाएगा। अच्छा NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 कहां से आया पता ना, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस इसका 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। आपसे किसी ने बोल दिया, फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने बोल दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका बेटे, MgOH दिस होल ट्वाइस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgOH दिस होल ट्वाइस, तो आपने क्या बोला कि यार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgOH दिस होल ट्वाइस अपॉन इसकी एसिडिटी निकालना है। तो एसिडिटी क्या होगी इसकी, 2 होगी, बिकॉज ऑफ 2H माइनस आयन देगा एक्वस मीडियम में। कैसे टूटेगा, Mg डबल प्लस 2H माइनस इन एक्वस मीडियम। 2H माइनस आपको दे रहा है, इसका मतलब इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि यार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgOH दिस होल ट्वाइस अगर लेके चले तो निकाल लेते ना, निकाल लेते। कैसे निकलेगा, Mg का 24, ओके 2 मोल हो गया, तो 16 टू 32, हाइड्रोजन के 2 हो गया, तो कितना हो गया, कितना हो गया बच्चे, 4 टू 6 टू 8 ठीक है ना, और 58 पक्का। हम लोग इसको जब लेके चलेंगे, Mg का कितना हुआ 24, रिमेंबर 16 टू 32 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, पक्का है। 2 किसका हुआ, हाइड्रोजन का, कितना हो गया, 58 हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, मॉलिक्यूलर वेट इसका 58 अपॉन एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करोगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 29, पक्का है ना। आपने ये तो निकाल दिया कि चलो ठीक है यार हम एसिडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, एसिडिटी के बिहाफ पे हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से AlOH दिस होल थ्राइस, उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितने से, 3 कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा यहां तक जब आपके पास कॉन्सेप्ट हुआ, देन आफ्टर फिर आपसे बोला गया कि एक्स फैक्टर में दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है बच्चों, वो होता है बेसिसिटी का। ठीक है, आइए देखते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट हमको लेके चलना है वो है बेसिसिटी का, बेसिसिटी का। ठीक, तो हम बेसिसिटी के लिए क्या बात करने चले, बेसिसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन बाई किसके थ्रू, एसिड। एसिड में कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयन है, जितने रिप्लेसेबल H प्लस आयन होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी बेटा, वही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई बोलता है, फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। अच्छा रिप्लेसेबल H प्लस आयन होते कितने हैं, उतने होते जितने ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो आपने बोल दिया, उसी को हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे। यहां पे ध्यान देना, आपने किसी से बोला क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालना है, पक्का है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालना है। तो आपने कॉन्सेप्ट क्या किया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालना है, तो आपने क्या बोल दिया, क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 अपॉन इसकी क्या बेटा, बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 अपॉन क्या बेटे, बेसिसिटी। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, अपॉन बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, चेक करना पड़ेगा। अपॉन बेसिसिटी कितनी होगी, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, मान लो
ये टूट गया 2H प्लस प्लस HS SO4 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस, पक्का ना। तो ऐसी कंडीशन पे जब आप इसकी बेसिसिटी निकालने जा रहे हो तो डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 49, कितना आ गया बेटे 49। अब लड़का बोलता है कि अभी अभी आपने बोला कि सर जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो वो कैसे, तो भैया स्ट्रक्चर बना लो, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, यही दोनों तो रिप्लेस हो सकते हैं ना, यही दोनों तो ऑक्सीजन से जुड़े ना, तो जितने जुड़े होंगे वही रिप्लेसेबल होंगे, उन्हीं के थ्रू हम लोग क्या निकाल पाएंगे, उन्हीं को ऐड करके हम लोग बेसिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझसे कोई बोलता है क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका बेटा H3PO4, तो H3PO4 के केस में मैं क्या बोलूंगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4 अपॉन क्या बेटा, अपॉन इसकी हो जाएगी बेसिसिटी। तो आपने कह दिया कि H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो आसान है, 3 हाइड्रोजन के हो गए, P का ले लिया 31 और इसका कितना हो जाएगा 16 4 जा 64, क्लियर। तो आपने ऐड कर दिया 60 30 90 95 98, उतना ही है 64, इसका कितना 31, इसका कितना 3, सबको ऐड किया 3 1 4 34 और 64 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया 98, अपॉन बेसिसिटी कितनी ले ली 3 ले ली। लड़का बोला कहां से 3 आएगा, आप देख सकते हो H3PO4 में P डबल बॉन्ड हो OH OH OH, तो 98 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, आपने यहां से इसकी बेसिसिटी फाइंड आउट कर ली, इसको डिवाइड करोगे जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, पक्का ना, कर लेंगे। अब बात है कि यार हम एसिडिटी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, बेसिसिटी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, हमको फाइंड आउट करके देना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से इन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अच्छा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमको लेके चलना है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर लेके चलना है तो किसी भी आयन के केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर लेके चलेंगे तो कैसे, आइए देखते हैं। देखिए अगला लेके आपको चलना है बेटा, मान लो तुम्हें निकालना है कि यार चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना है। तो बच्चे आपको ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज से हम लोग इक्विवेलेंट वेट का एक कॉन्सेप्ट बता दें। सपोज तुम्हें मिल गया Cu डबल प्लस से Cu के केस में आपसे बोला गया फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, इस आयन का निकालना, तो आपने बोल दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ आयन अपॉन चार्ज ऑन आयन, या चेंज इन आयन बोल सकते हो जितना हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां तक जाएंगे तो 2 का ही चेंज आएगा, n बराबर कितने का आएगा 2 का। तो Cu का जो फॉर्मूला वेट है वो 63.5 अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, आपने ये निकाल दिया। मान लो तुमसे कोई बोलता है कि यार Ag प्लस से Ag बन रहा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, तो तुमने कहा यहां से यहां तक जाने पे जो चेंज आएगा वो 1 का आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का आ रहा है 1 का, या चार्ज ऑन आयन कितना हो गया 1 हो गया, तो हम सीधे निकाल देंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका बेटा Ag प्लस इज इक्वल टू मास ऑफ Ag प्लस फॉर्मूला मास ऑफ Ag प्लस फॉर्मूला मास ऑफ किसका बेटे Ag प्लस अपॉन क्या करोगे आप चार्ज ऑन आयन कर दोगे। तो आपने कहा फॉर्मूला मास Ag का 108 हो गया, चार्ज कितना हो गया 1 हो गया। अब आप इसी को चार्ज ऑन आयन भी कह सकते हो या फिर आप इसी को बोल सकते हो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अभी तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आया कि चलो ठीक है सर इसको हम लोग कर पा रहे हैं, हमसे अचानक से किसी ने बोल दिया, थोड़ा सा उठा रहे आके बोलते यार MnO4 माइनस से बन रहा है Mn डबल प्लस। अब लड़का सदमे में आ गया, अभी तक तो चार्ज से काम चल जा रहा था, अब की बार कैसे आएगा, तो अब की बार आप ऑक्सीडेशन नंबर से जाओगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे तो +7 आएगा। कैसे, जो बच्चे नहीं जानते वो देख लें, Mn का निकालना है तो x हो गया, 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है इज इक्वल टू -1, निगेटिव चार्ज लगा ये वाला, तो सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा +7, और यहाँ पे +2 दे ही रखा है,
इसका हो गया +2। तो यहां से यहां तक जाने पर जो चेंज आया n इज इक्वल टू कितना बेटा 5। कितने का चेंज आ गया 5 का। तुरंत आपने बोल दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू MnO4 माइनस इज इक्वल टू फॉर्मूला मास ऑफ MnO4 माइनस अपॉन कितना हो जाएगा चेंज कितने का आ गया 5 अपॉन 5। तो जिसके लिए भी हमको चलना है उसका फॉर्मूला मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर सिंपल आयन है तो आप क्या बोल दोगे, सिंपल आयन के केस में अगर हम लेके चलेंगे तो चार्ज ऑन द आयन बोल देंगे, चार्ज ऑन द आयन दैट में बी प्लस और माइनस। अच्छा, इसके थ्रू आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट कर सकते हो। इतने सारे कॉन्सेप्ट हो गए, एसिडिटी का कॉन्सेप्ट, बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज के कॉन्सेप्ट के थ्रू। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा कि एसिडिक सॉल्ट मिल जाए, आपको मिल गया NaHSO4 एसिडिक सॉल्ट है, तो वहां पे भी हो जाएगा फॉर्मूला मास अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने हैं 1 है, कितने बेटे 1 है, तो वहां पे हम 1 रख के सॉल्व करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, आप तुरंत कर लोगे। अब जब यहां पे बात आई तो मान लो कि आपसे एक न्यूमेरिकल आ जाता है, सपोज करो नॉर्मेलिटी पे आपको न्यूमेरिकल क्या मिलता है कि यार आ गया, आपसे क्वेश्चन दे दिया गया बेटा, क्वेश्चन 1 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपसे बोल दिया गया फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नॉर्मेलिटी निकालने चलते हैं इसके। तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें बेटा लीटर में। ठीक, जब आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पे पहुंचे तो आपने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट निकालना है, कैसे निकलेगा यार, इसके लिए तो सर ने बताया था वेट ऑफ सोल्यूट, ध्यान से चलते रहना, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम, तो आपके पास है ही लीटर में, पक्का। अगर वॉल्यूम ml में हुआ तो पता है ना क्या करना है, ml में है यहां पे, तो आपके पास 250 ml ऑफ वाटर, सॉरी, तो यहां पे आपको क्या करना है, ml में अगर आपको दे दिया तो आपने यहां पे तुरंत 1000 कर लेना है, कोई टेंशन नहीं रहेगी। अभी आपको क्या पता है कि जब आप इसको लेके चलोगे, दिखाई दे रहा है ना सबको बेटे, जब आप इसको लेके चलोगे तो आपने कहा वेट ऑफ सोल्यूट तो हमको पता है, सर इक्विवेलेंट वेट नहीं पता है, इक्विवेलेंट वेट हमको नहीं पता है, तो हमने कहा चलिए आइए चलते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किस में है ml में है, तभी 1000 किया, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन बेस है तो क्या वर्ड यूज करोगे, अपॉन एसिडिटी। कॉन्सेप्ट पकड़ते रहो, देख लो पूरी चीजें लेके चल रहा हूं। अब आपने कह दिया कि यार वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या है, तो आपने कहा वेट ऑफ सोल्यूट तो सर दे रखा है 40 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट NaOH अभी पीछे ही बताया था 40 आएगा, अपॉन एसिडिटी कितनी आएगी 1 आएगी, मल्टीप्लाइड बाई 250, ऊपर क्या है 1000, ऊपर क्या 1000 है, 250 से 1000 को डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 4 आ गया, आगे 40 से 40 को डिवाइड कर दिया, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4n आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे, नॉर्मेलिटी इज व्हाट 4n, n का मतलब क्या हुआ नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। ये आपके पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मेट आ गया, पहला क्वेश्चन था। मान लो एक क्वेश्चन आपको और मिलता है, सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, बिठा दें, चलिए सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन मिल गया, फाइंड आउट द
नॉर्मेलिटी ऑफ solution, find out the normality of solution when, find out the normality of solution when 3 gram of H2SO4 dissolve in 250 gram of सॉल्यूशन। ठीक है, एज्यूम, क्वेश्चन पे ध्यान देना, एज्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। पिछले क्वेश्चन पे ध्यान दो, वहां पे मैंने ग्राम लिखा था, मिटा दिया था, यहां पे उसी चीज को समझा रहा हूं। अगर ग्राम में आ गया क्वेश्चन तो आप क्या करोगे? फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 3 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना बेटे? 1 ग्राम पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास क्या बात है, आपको मिल गया कि यहां पे वाटर ले लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, या फिर आपको बोल दे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वाटर की भी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमने यहां पे क्या मान लिया? 1, बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट। अभी आपने क्या बोला कि यार यहां से चलते हैं तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, पीछे इस टाइप के बहुत न्यूमेरिकल आपको दिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 250 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 250 ml आ जाएगा। क्लियर? हमको पता करना था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका बेटा? ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे बात होती है लीटर में। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, फिर से न्यूमेरिकल अपने आप से सॉल्व करो कि यार हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो क्या कॉन्सेप्ट होगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है ना। तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका बेटा? सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम किसमें? अगर ml में है तो ऊपर क्या कर देना? 1000 कर देना। ठीक है बच्चे, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है आपको दे रखा है? 3 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिड है तो क्या लिखोगे? बेसिसिटी लिखोगे। ठीक है ना। वॉल्यूम ml में कितना है आपके पास? 250 ml है, ऊपर आपने क्या कर दिया? 1000 कर दिया क्लास, पक्का। अब आप इसको सॉल्व करने चलते हो, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया है। यहां से इसको मिटाएंगे, 4 3 क्या हो गया? 12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जब आप लेके चलोगे तो आपको मिल रहा है कि यार मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98 होता है और बेसिसिटी H2SO4 की कितनी होती है? 2 होती है। आपने कह दिया 2 से इसको डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा? 49। इसका मतलब 12 अपॉन 49। सॉल्व करके आप लोग मुझे आंसर बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा। जो आएगा उसको आप n में लिखोगे, n मतलब नॉर्मल। कोई दिक्कत तो नहीं, नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब नॉर्मेलिटी के बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है, हम लोग जब उसको लेके चलेंगे तो बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेलिटी। ठीक है, फिर आ जाओ अगला टॉपिक लेके चलते हैं, फॉर्मेलिटी को देखते हैं। देखो फॉर्मेलिटी तो मुझे पढ़ाना चाहिए मोलैरिटी के बाद, बट टॉपिक आसान सा है, पहले से आपके दिमाग में बात डाल दूं कि अगर फॉर्मेलिटी को पढ़ा रहा हूं तो आगे मोलैरिटी पढ़ाऊंगा इस लेक्चर के बाद अगले वीडियो में। फॉर्मेलिटी लेके चल रहे थे, डिनोट करते हैं एफ से। यहां पे आप बात करोगे एप्लीकेबल फॉर आयनिक सॉलिड, बहुत ध्यान से, एप्लीकेबल फॉर आयोनिक सॉलिड, ठीक है ना। जब आप इसको लेके चल रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करोगे? आयनिक सॉलिड में। जनरली होता क्या है कि हम फॉर्मेलिटी को मोलैरिटी के इक्वल मान के सॉल्व कर देते, नंबर भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कभी गड़बड़ी नहीं होता है। बट आप एक बात याद करो कि यार फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू
नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ किसका बेटे, सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें बेटा, लीटर में। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अच्छा एक बात मुझे बताना है, क्या नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में अगर हो जाता है तो हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, क्या इसका मतलब ग्राम फॉर्मूला मास किसके लिए लेके चलेगा, हमेशा से याद कर लो आयनिक सॉलिड के लिए, जहां पे मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, जहां पे आयंस का एग्जिस्टेंस है, वहीं पे हम लोग फॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। ठीक है ना, फॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट को हम लेके वहां पे चलेंगे। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल लाइक NaCl, लाइक KCl एक्वस स्टेट में मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेंगे, एक्वस स्टेट में आयनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अभी तुमने बोल दिया, एक कॉन्सेप्ट यहां पे याद रखो कि इफ फॉर्मूला मास is equal to molecular mass, then जनरल केसेस बता रहा हूं आपको, then formality is equal to molarity। अगर आपका फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाता है तो आप क्या बोल दोगे बच्चे, फॉर्मूला मास आपका मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाता है तो जो फॉर्मेलिटी होती है वो मोलैरिटी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। पक्का, जनरली हम लोग इसको लेके नहीं चलते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे क्वेश्चन मोलैरिटी से ही टूट जाएंगे। ठीक, लेकिन आप जानते रहो कि फॉर्मेलिटी अगर आपसे कोई बात कर ले तो आपको ये ना लगे कि यार हमको पता नहीं है। फॉर्मेलिटी किसके लिए लेके चलते हैं, आयनिक सॉलिड के लिए लेके चलते हैं। ठीक है ना, फॉर्मेलिटी किसके लिए लेके चलते हैं बच्चे, आयनिक सॉलिड के लेके चलते हैं। अब आपने बोल दिया कि द मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज सेड टू बी 4 मोल, बात समझ में आती है। द मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज सेड टू बी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मोल ऑफ आयनिक सॉलिड या आयनिक कंपाउंड इज सेड टू बी व्हाट, 4 मोल। क्या बोलोगे बेटे, मोल ऑफ आयनिक सॉलिड और मौलिक कंपाउंड इज सेड टू बी व्हाट, 4 मोल। फॉर्मूला आपके सामने है, करेंगे इसके न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर मोलैरिटी में लेके चलेंगे। मैंने आपको पहले बोल दिया है फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास वही वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से आएगा। ठीक है, बस आयंस के लिए लेके चलते हैं। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द आयनिक सॉलिड, इसको याद रखना, जरूर ध्यान रखना इसको। अब हमारे पास बात आ गई कि मुझे फाइंड आउट करना है अगला कंसंट्रेशन टर्म, बहुत पॉपुलर, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तीसरा निकालना है बेटा, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन जब लेके चल रहे हो तो कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन को, हम लोग, मैं एक्स बोलता हूं, कुछ लोग चाई बोलते हैं, कुछ लोग जीटा बोलते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैं क्या मान रहा हूं, एक्स बोल देते हैं, चाई बोलते हैं, जीटा भी बोलते हैं लोग, एक्स हमने बोल दिया। सपोज करो कि एक सॉल्यूशन है। अच्छा, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हो गए, सोल्यूट और सॉल्वेंट। इसका 1 मोल हो गया, मान लो इसका 3 मोल हो गया। इसका 1 मोल हो गया और इसका क्या हो गया, 3 मोल हो गया, या इसका मान लो 4 मोल हो गया। पक्का है ना। तो मुझे क्या निकालना है, सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने हो गए। आपने कह दिया टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल इज इक्वल टू कितना बेटा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या बोलना है कि यार मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। फ्रैक्शन का मतलब पार्ट, टोटल 5 में ए कितना है और 5 में बी कितना है टोटल में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू दैट्स मोल अपॉन क्या बेटा, टोटल मोल। दैट्स मोल अपॉन टोटल मोल, तो दैट्स मोल कितना, 1 अपॉन कितना, 5। पक्का ना। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। और अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट्स मोल अपॉन टोटल मोल, दैट्स मोल अपॉन टोटल मोल, दैट्स मोल कितना है बेटा, 4 है, टोटल मोल कितना है, 5 है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। कोई टेंशन नहीं आता। तो यार ओवरऑल मोल फ्रैक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन में जो फॉर्मूला निकल के आया, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट
मोल्स ऑफ दैट सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, उस सॉल्यूट का जिसका निकालने चल रहा है, सॉल्यूट का मोल्स अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू दैट्स मोल अपॉन टोटल मोल। सॉल्वेंट का भी तो निकालना है हमको, ये तो बात सॉल्यूट के लिए कर रहे थे। और सिंपल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिसका निकालना है, अब यहां पे हम सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे, अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। इसके बिहाफ पे हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। दैट्स मोल अपॉन टोटल मोल, जिसका निकालना उसका ऊपर, बाकी सबको जोड़ के नीचे, जिसका निकालना उसको ऊपर, सबको जोड़ के नीचे। आपको एक बात बोलनी है कि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 हमेशा होगा। किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन किसके बराबर, 1 के। टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, पक्का। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि XA प्लस XB इज इक्वल टू व्हाट, 1, ABCDEF इज इक्वल टू व्हाट, 1, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, पक्का ना, क्योंकि सॉल्यूशन में ही तो मिक्स करके बनाएगा ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, पक्का ना, बोलो। ठीक है, चले नोट करिए, आइए न्यूमेरिकल कराते हैं, नोट करिए। ओके बेटा, आओ न्यूमेरिकल देखते हैं। मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्या प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, कैसे सॉल्व करोगे आप। आपको मिल गया अ सॉल्यूशन इज, पहला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन इज 46% वेट बाय वेट। अ सॉल्यूशन इज 46% वेट बाय वेट ऑफ एथिल एल्कोहल इन किसमें, वाटर। 46% weight by weight of ethyl alcohol in water. Find out mole fraction of each component. ये आपको निकाल के देना है। A solution is 46% weight by weight of ethyl alcohol in किसमें बेटे, water. Find out the mole fraction of each component. ठीक है, अब बहुत आराम से चलो। सबसे पहले इस पे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर दे रखा है तो आप डेफिनेटली तोड़ लोगे कि यार 46% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन कैसा है, एक्वा सॉल्यूशन है वाटर के साथ, तो तुरंत आप बोल दोगे कि यार वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस क्या बेटे, सोल्यूट, 100 माइनस 46। भाई ये सोल्यूट हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन, बिकॉज हमको पता है सॉल्यूशन हो गया, ये सोल्यूट हो गया। हमको पता है कि जब हम निकालते हैं तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट पता है, सॉल्वेंट निकालना है, तो सॉल्यूशन में से माइनस कर दो, तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 54 ग्राम आ जाएगा, 54 ग्राम। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप कौन से पार्ट चुके हो, आपने बोल दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, वाटर इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 54 अपॉन 18 कितना आएगा, 3 आएगा। 54 अपॉन 18 कितना मोल आ जाएगा बेटा, 3 मोल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोल दिया कि यार हमको निकाल के देना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकाल के देना मुझे, एथिल एल्कोहल, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एथिल एल्कोहल का वेट कितना होता है, आओ देख लिया जाए। एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH मतलब एथेनॉल, तो 2 का हो गया 24, 5 on 6 प्लस कितना 16, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 46। तो भैया इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 46 अपॉन 46, सॉल्व किया तो कितना आ गया 1 मोल आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने बोल दिया कि इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, पहले निकाल देते वाटर का, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो आपने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल का, ठीक, एथेनॉल का। ये आपके पास क्या आ गया, आपने फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं। फार्मूला आपने बोल दिया
क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिल एल्कोहल। ओके बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया है, 3 हो गया है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 3 + 1 कितना आ गया, 4 पक्का। अब आपने क्या बोला कि 3/4 इसको सॉल्व कर देंगे, 3/4 इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 4 7 जा कितना 28 बचा 2 कितना आ गया 0.75। अब आप क्या कर सकते हो कि यार मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल अगर निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कर दो, 1 माइनस 0.75 सॉल्व कर देना तो 0.25 मोल आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं मतलब 0.25 मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इसका। अगर आपको इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो आप आगे जाके लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल इज इक्वल टू दैट्स मोल अपॉन टोटल मोल। एथिल अल्कोहल का मोल कितना है, 1 है, टोटल मोल कितना हो गया, 4 हो गया, 1/4 कितना 0.25, तब भी आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे। नोट करिए क्वेश्चन, हो जाएगा क्लास। अभी आप एक काम की बात पे ध्यान दो, आप काम की बात पे ध्यान दो और ये ध्यान दो कि मान लो तुम्हें एक न्यूमेरिकल ये मिल जाता है कि फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% by mass of benzene in CCl4। इसका मतलब बेंजीन को CCl4 में डिसॉल्व किया गया और बेंजीन की क्वांटिटी कितनी है, 30% बाई मास। ठीक है, मुझे लगता है सॉल्व हो चुका है यार, बोलो रिस्पॉन्स करो, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि यार 30% बाई मास को पहले स्प्लिट कर ले, 30 ग्राम क्या है हमारे पास, बेंजीन है, इन किसमें, CCl4 में, तो भैया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में, पहले तो ये बोलो। फिर आपने बोल दिया कि इसका मतलब मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 100 माइनस कितना 30 इज इक्वल टू 70 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अभी आपने जब इसको भी कर लिया, दोनों कॉन्सेप्ट आपके हो जाते हैं, देन आफ्टर फिर आप बोलना शुरू करोगे, क्या बोलना शुरू करोगे कि चलो ठीक है ये दोनों हमने कर लिया सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, बेंजीन का, कैसे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, सॉल्व आपको करना है। वेट कितना है 30, मॉलिक्यूलर वेट कितना 78, वेट कितना है 30, मॉलिक्यूलर वेट कितना 78, पक्का बेटा, चलिए हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है बेटा इसका, वेट कितना है आपके पास, आपने कह दिया इसका वेट 70 अपॉन CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट इसका हो गया 12 प्लस 2 क्लोरीन का 71, तो 4 का कितना हो जाएगा 142। कैसे भैया 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 5 जो 20 रिमाइंडर 2 और 4 5 जो 20 22 रिमाइंडर कितना 2, 4 3 12, हाँ ठीक है 142 आएगा। तो 142 कर दिया, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 154। आगे मैं नहीं बताऊंगा, बताऊं क्या, जरूरत ही नहीं है, आप सॉल्व कर लोगे यार। जब दोनों का नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन तो यूं सॉल्व कर लेंगे ना। दोनों का नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन तो हम डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, पक्का, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास बात आ रही कि चलो मोल फ्रैक्शन के और अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे जब हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट की, तो ठीक है, जो अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तब तक आप लोग इसको देखो और एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे दे रहा हूं होमवर्क में, नहीं सॉल्व करोगे, करना जरूर, चलिए नोट करिए इसको सॉल्व करके मुझे डेफिनेटली देखो कमेंट जरूर कर दिया करो। आप सॉल्व करोगे, आप बताओगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा एनर्जी जगेगी, ठीक। आप लोग थोड़ा थोड़ा कम मेहनत करोगे तो लगेगा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना, पक्का। देखो बहुत जरूरी है कि आप पढ़ते रहो और बहुत जरूरी ये भी हो गया कि आप घर पे बैठ के पढ़ने की आदत डाल लो।
आगे क्या होता है पता नहीं, लेकिन इस साल तो डेफिनेट है कि आपको घर पे ही बैठ के पढ़ना है, ठीक है, ज्यादातर टाइम पढ़ना है। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप थोड़ी मेहनत हमारे लिए बस इतना ही कर लो कि यार 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट के जो वीडियो होते हैं आप उसको जरूर देखिए। पूरी कोशिश करता हूं कि आप जहां भी जिससे भी और चीजें आप कंपेयर करते हो बेहतर देने की कोशिश करूंगा। अगर कहीं पे लैक होता है तो आप नहीं सजेस्ट करोगे तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा, ठीक है, इसलिए जरूर इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए, मिटा दो इसको। आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है बेटे, एक क्वेश्चन मिल रहा है कि 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, पक्का? फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका बेटा? ग्लूकोज, ठीक है। 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? ग्लूकोज एंड वाटर, दोनों का निकाल लो। जब मेहनत कर ही रहे हो तो दोनों पे कर लो, ग्लूकोज एंड वाटर, कोई दिक्कत ही नहीं होती। एक का निकल जाएगा तो दूसरे का तो 1 में से माइनस कर लोगे, क्योंकि दोनों कंपोनेंट का 1 के बराबर हुआ। हिंट करे कि हो जाएगा, मुझे लगता है यार तुमसे हो जाएगा यार। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, डेफिनेटली कर लोगे। एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कि 20% KI सॉल्यूशन बाय वेट इन एक्वस मीडियम, ठीक है। आपसे बोला फाइंड आउट, आपसे बोल रहा है बेटे 20, फाइंड आउट क्या बेटे? फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, ठीक। दोनों क्वेश्चन हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज, अच्छा 10 ग्राम किसमें? 100 ग्राम में, तो वाटर का कितना हो जाएगा? 90, खटाखट आ गया। 20 ग्राम किसमें? 100 ग्राम में, 20% KI सॉल्यूशन बाय वेट है, तो 20 किसमें? 100 में, यानी KI का कितना हो गया? 20, तो वाटर का कितना? 80। फटाफट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया और मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया। अगला लेक्चर हम लोग लेके आएंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट पे, कंसंट्रेशन यूनिट आपका कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।